हेलो डियर, स्वागत है आपका इन द लेक्चर नंबर 21 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। ट्रिविया नंबर 20 के एंड में हमने जहां पे आपको छोड़ा था, हम उसी क्वेश्चन के साथ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और फटाफट बिना फालतू की बातें किए हुए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन आपके सामने जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो सवाल हमारे सामने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था कि सवाल यह है कि आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है आपके पास। उन्होंने आपसे ये बोला था कि इसके 3 रूट्स हैं अल्फा, बीटा और गामा, और आपसे कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपसे उन्होंने पूछी हैं। उन्होंने आपको ये बताया है कि अल्फा बीटा प्लस 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू -1 के बराबर है? उन्होंने आपसे पूछा है 2p प्लस क्यू प्लस 5 की वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि चूंकि अल्फा बीटा हमें -1 पता है, तो अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को देख करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन लिखें, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है? यहाँ पे 2 है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 के बराबर है। मतलब ये कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -2 के बराबर है। और अगर अल्फा बीटा की वैल्यू में -1 पुट कर दूं, जो कि सवाल वाले ने हमें दिया है, तो आप देखेंगे कि -1 से 1 माइनस कट जाएगा और गामा की वैल्यू आपके सामने 2 आ जाएगी। क्या यह बात समझ में आपको आ रही है? बिल्कुल। अच्छा, गामा की वैल्यू से हमें क्या फायदा हुआ अभी तो हमें नजर नहीं आ रहा, बट बाकी अगर हम और रिलेशन लिखें, क्योंकि देखो हमें p प्लस क्यू की कुछ वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप देखेंगे रिलेशन को, तो p आपके इक्वेशन में तभी आएगा जब आप सम ऑफ रूट्स का रिलेशन लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये माइनस पी के बराबर हो जाएगा, और चूंकि उन्होंने हमसे पूछा है p के बारे में, तो मैं p यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। p आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो गामा की चूंकि वैल्यू हमने निकाल रखी है 2, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, तो p की वैल्यू हमने निकाल ली अल्फा बीटा के टर्म्स में। नाउ इट इज द टाइम फॉर q। अच्छा, q जो है यहाँ पे इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट है, और अगर हमें x का कोफिशिएंट को रिलेशन के अंदर लाना होता है, तो हम प्रोडक्ट है ना, हम सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम की बात करते हैं, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और वो होता है c बाई a के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं q के बराबर। चूंकि अल्फा बीटा सवाल वाले ने हमें दे रखा है -1, तो हमने यहाँ पे -1 चिपका दिया। अच्छा, अगर हम देखें बीटा गामा और गामा अल्फा में, तो गामा जब कॉमन निकालोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, तो ये q के बराबर आ रहा है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि गामा की वैल्यू किसके बराबर है? गामा की वैल्यू 2 के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू q, और अगर हम यहाँ से गौर से q निकाल लें, तो q आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस का 1। देखो ना, 2 जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा होगा, 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा होगा, और ये माइनस का 1। तो हमने p भी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2p के बराबर है। साथ ही साथ हमने q भी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, एंड दैट इज सिंपली 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1। नाउ क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा? हमसे क्वेश्चन वाले ने ये पूछा है कि भैया आप जो है हमें किसकी वैल्यू बताओ, आप हमें बताओ इसकी वैल्यू 2p प्लस q प्लस 5 की वैल्यू। अच्छा, p की वैल्यू क्या हमने अल्फा बीटा के टर्म में निकाला था क्या? ऑफ कोर्स निकाला है भैया। देखो, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, चलिए रखते हैं इसको। तो p की वैल्यू अगर रखोगे माइनस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ 2, है ना, माइनस को हमने अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है भेज दिया है, तो ऐसा बन जाएगा ये। फिर आता है q की बारी। अगर आप देखेंगे तो q की वैल्यू किसके बराबर है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1। ओके, सो अगर हम q की वैल्यू रख दें यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1, और साथ में अपने पास क्या है? 5। ये थोड़ा सा अपना कचरा फैल गया है, तो मैं इस कचरे को थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, है ना, हटाता हूँ, और अपने इस पर्टिकुलर बोर्ड को थोड़ा क्लीन करते हैं। तो ये हमने कचरे को बिल्कुल साफ कर दिया सर। अच्छा, ये 5 के बराबर है आपके पास। अब अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4। सिमिलरली ये पहले से 2 अल्फा है प्लस 2 बीटा है, और ये प्लस है कितना है? 4। अगर आप गौर से देखेंगे तो माइनस का 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा कैंसल, माइनस का 2 बीटा प्लस का 2 बीटा कैंसल,
प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा कैंसल और फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सो दिस इज द आंसर। वैसे सवाल में हमने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बट अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन, तो आप क्या करते हैं, आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मानते हैं और अपने ओएमआर सीट के अंदर जो सी वाला जो बॉक्स होता उसको कंप्लीटली इस तरह से फिल कर देते हैं। फिलहाल ये रहा हमारा आज के पहले क्वेश्चन का डिस्कशन, जहां पे हमने लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर छोड़ा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा होगा मेरे भाई। सवाल ये है कि कॉसे की वैल्यू आपको दे रखी है, कॉसे कितने के बराबर है 7/25, और आपसे पूछा है tan a प्लस कॉटे की वैल्यू। अच्छा, अगर आप tan a की वैल्यू निकाल लें, कॉटे की वैल्यू निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो क्या tan a प्लस कॉटे आ जाएगा? अरे हाँ भाई, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि x प्लस वाई बताओ तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। अब सवाल ये उठता है कि कॉसे की वैल्यू दी है तो क्या हम tan a और कॉटे की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। क्या आपको कॉन्सेप्ट याद है कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दी जाए और आपसे पूछा जाए किसी और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको? बिल्कुल ट्रायंगल बना करके। तो चूंकि कॉस होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कितना है 7/25, तो हम बेस को अज्यूम कर सकते हैं 7x और हाइपोटेनस को अज्यूम कर सकते हैं 25x। आई होप जो बीच में आपके ये लाइन खींच जा रहे हैं उससे आपको कोई इशू नहीं आ रही होगी, अदरवाइज में टाइम वेस्ट जरूर होगा। फिलहाल अगर हम एक ट्रायंगल अज्यूम करें आपके सामने, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करें, तो अगर हम क्या करें, इस एंगल को थीटा बोले, है ना, इनफैक्ट वो a के बराबर दिया गया है, तो मैं क्या करता हूँ इसको a बोल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बेस 7x के बराबर है और हाइपोटेनस किसके बराबर है 25x के बराबर है। क्या हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको नाम दे दूं a, b और c, तो हम देख सकते हैं ना कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस दैट इज ac का स्क्वायर जो कि 25x के बराबर है माइनस बेस का स्क्वायर जो कि 7x के बराबर है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर 625, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 15 में से 9 गया 6 और ये 62 बच गया 61, ये हो जाएगा 576 x स्क्वायर। x स्क्वायर से बाहर, है ना, x स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो x आएगा। क्या आपको पता है कि 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल, ये 24 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा आपके पास 24x। ये हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे पूछा था tan a प्लस cot a, तो क्या हम tan a कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर यहाँ पे 24x है, बेस आपके पास 7x है, तो किसके बराबर आ जाएगा 24/7 के बराबर। सिमिलरली cot a की अगर बात करें तो चूंकि वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो चूंकि tan a अपने पास 24/7 है तो ये कितना आ जाएगा 7/24। उन्होंने हमसे पूछा था भैया tan a प्लस cot a बताओ, तो हमने क्या किया 24/7 प्लस 7/24 कैलकुलेट करना है। 7 और 24 अगर आप एलसीएम की बात करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 7 140 और 28 168 आएगा आपके सामने। और फिर अगर आप 24 ये 576 प्लस कितना आ जाएगा देखिएगा, ये 7 ये 49 जो कि 625/168 आपको सॉल्व कर करके दे देगा। तो ये था आपका पूछे हुए सवाल का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दैट इज कॉस ए की वैल्यू अगर दे दी जाए तो आप tan a और cot a का सम पूछा जाए तो tan a पहले निकाल लीजिए। उसके लिए आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के बात यह है ट्रायंगल बनाइए और जो भी रेशियो आप पूछे हैं आपसे उसको कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है बात? चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है हमारे सामने, उन्होंने हमसे पूछा है कि भैया इफ sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से तो आप क्या कर सकते हैं, 4 ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। हमने नहीं किया क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब के की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन चेक करने में कौन सा बड़ा टाइम लगेगा मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, उन्होंने हमसे के की वैल्यू पूछी है, के है किसके बराबर, तो एक बड़ा लंबा सा एक्सप्रेशन है हमारे सामने sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा भाई,
अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है ना, तो इसको तो मैं रहने देता हूँ सेक्स स्क्वायर थीटा। क्या आपको दिख रहा है ये ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप का फॉर्मूला? बिल्कुल। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्या आपको पता है कि 1 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, और ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अरे भैया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो अगर आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? कॉस स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक्स स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ऑप्शन में आपको जो है वो दिए रहेंगे, उसके अंदर आपको एक वैल्यू दिखेगा 1 का, तो आप उसको मार दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला जो सवाल है आपके सामने वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। अगर मैं इसको कंप्लीट कर पाया आज के लेक्चर में तो हम उसको वहीं पे फिनिश करेंगे लेक्चर को, और अगर आधे पे ही छूट जाए तो आप अगले लेक्चर के अंदर इसको करके आइएगा। उन्होंने हमसे पूछा है कि 6x इज इक्वल टू सेक थीटा, एंड एक रिलेशन और बोला है कि 6/x जो है वो tan थीटा के बराबर है, और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो जिस भी चीज की वैल्यू पूछी है ना, क्या पूछा है देख लीजिए। उन्होंने पूछा है 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर आप गौर से देखें तो ये इंडिपेंडेंट है किससे? दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब ये कि हमें किसी न किसी तरीके से थीटा को इलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, क्या आपको सेक थीटा और टैन थीटा के बारे में एक ऐसा रिलेशन पता है क्या जिससे आप थीटा को इलिमिनेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पता है। आपको ये पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एक्चुअली में सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू रख दें, है ना, किसके बराबर? देखिए 6/x के बराबर, तो रख दीजिए 6/x के बराबर, और सेक थीटा की वैल्यू रख दीजिए जो कि 6x के बराबर है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, ये 1 प्लस 36/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा 36x स्क्वायर। अगर हम, है ना, इस 36/x स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो ये बन जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 36/x स्क्वायर। 36 अगर कॉमन निकाल लूं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? वो आ जाएगी 1/36 के बराबर। तो उन्होंने हमसे पूछा है 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो 9 टाइम्स कर दीजिए 1/36 का, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1/4। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन मेरे भाई याद रखना, आपको सीखते रहना है और खुश रहना है। दैट इज कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी। बाकी अगर आपको कंटेंट और चाहिए चैनल को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, और तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिए।